कानून है वो आपको धर्म के नाम से जानते हैं। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, वो आपको धर्म के नाम से जानते हैं और उस्का के भड़का के हमें धर्म परिवर्तन का नाम दे देते हैं। लेकिन यीशु की शिक्षा वहाँ मिलती है जो हम लोग वचन में साफ साफ लिखा गया है कि अगर तुम बचे हो तो लोगों को बचाओ। इसीलिए हम कलीसिया परमेश्वर, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की और स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आप नए हो पुराने हो सभी का वेलकम है और प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको और हमें भला चंगा रखा है। इसके लिए परमेश्वर की स्तुति और महिमा हो। तो चलिए एक और सच्चाई को जानेंगे और आज का जो टॉपिक है वो यह है दोस्तों, क्या यीशु मसीह या मसीहत क्या ये धर्म के नाम से जाना जाता है? तो जी हाँ दोस्तों, ये एक धर्म के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे ये कैसा हो सकता है, तो मैं आगे सब कुछ आप लोगों को बताने वाला हूँ, इसलिए प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो धर्म के नाम से जो जाना जाता है वो इस तरह जाना जाता है क्योंकि अभी इस संसार में, इस पृथ्वी पर बहुत सी कलीसियाएँ हैं, बहुत से चर्च हैं। उनमें से बहुत तरह तरह के चर्च हैं, जैसे रोमन, कैथलिक, आरसी, मुझे नहीं पता कितने सारे चर्च हैं, लेकिन बहुत सारे हैं। तो उन बड़े बड़े चर्चों में क्या होता है यीशु की मूर्ति रहती है, मरियम की भी मूर्ति रहती है और बहुत सारे ऐसे स्वर्गदूत जो कहे जाते हैं उनका भी मूर्ति रहता है। तो मैं उस चर्च में मैं नहीं गया हूँ, बस ऐसा ही गया था दोस्त के साथ एक बार, लेकिन वहाँ क्या होता है नहीं होता मुझे नहीं पता क्योंकि मैं बहुत छोटा उम्र में गया था, लगभग 7 या 8 साल मेरा हो रहा था, उस समय गया था। लेकिन मैं जो जानता हूँ वो सच्चा खुदा और सच्चा वचन है, ये पवित्र बाइबल से मिलता है। और बड़े लोग का जो चर्च है, बड़े बड़े आरसी, रोमन, कैथलिक, क्या क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन वहाँ का जो बाइबल है वो थोड़ा सा अलग है, इससे बहुत अलग है, इससे वचन नहीं मिलता जुलता है। मैंने पढ़ा था, मैं गया था एक क्या बोलते हैं प्रार्थना करवाने के लिए, जब मैं इस मसीहत में नहीं था तो हम लोग जब तकलीफ़ में थे तो हम लोग प्रार्थना कराने के लिए गए थे। तो वहाँ पे कुछ वचन हम लोग को कार्ड के थ्रू मिला था और कहा था कि इसको पढ़ते रहिएगा तो आप ठीक हो जाएंगे, चंगे हो जाएंगे। तो जब हमको ये मिला तो जब उस वचन से मैंने मिलाया तो एकदम नहीं मिला। तो इसीलिए आप आजकल जानते होंगे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब धर्म के नाम से जाने जाते हैं। मैं किसी को ठेस नहीं पहुंचा रहा हूँ, अगर आप लोग अदर किसी धर्म से या जाति से हो तो मुझे क्षमा करना, क्योंकि मैं किसी को ठेस पहुंचाने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ, लेकिन ये सच्चा परमेश्वर का जो वचन है वो सभी लोगों तक पहुँचे, इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो क्या है ना, बड़े बड़े जो चर्च है वो धर्म के नाम से जाने जाते हैं, वो विदेशों में 200 कुछ लगभग ऐसा मतलब देशों में फैला हुआ है ये बड़े लोग का मतलब चर्च, बड़े बड़े जो हैं। तो वो कैसा मतलब एक कैसा समाज बना, कैसा वो धर्म बना, बताता हूँ मैं। जैसे कि पहले युग में जैसे रोमन लोग थे, रोमियो लोग था, तो ये जो 25 दिसंबर है ना, इसमें यीशु का जन्म नहीं हुआ था बाइबल इस पर कहीं स्पष्ट नहीं किया है कि किस दिन जन्म हुआ था, लेकिन 25 दिसंबर उसका जन्मदिन के रूप में जब मनाता है तो वहाँ पे रोमियो लोग का त्यौहार रहता है। तो जब रोमियो लोग का त्यौहार रहता है ना, तो यीशु का कुछ चेले लोग और क्या बोलते हैं बहुत सारे ऐसे लोग थे, तो उसमें क्या किए ना कि बहुत अच्छा मौका देखकर, क्योंकि रोमियो का त्यौहार था और ये वचन प्रचार करने का बहुत ही अच्छा टाइम था वो लोगों का, इसीलिए उसमें वचन प्रचार करने के लिए एक मेला जैसे त्यौहार रहता है ना उसमें शामिल हुए। तो वहाँ से क्या हो गया, एक कल्चर शुरू हो गया और वहाँ से समझने लगे कि यीशु मसीह का उस दिन जन्म हुआ था। लेकिन ये गलत है, बाइबल में कहीं पे स्पष्ट नहीं दिया गया है कि 25 दिसंबर में उसका जन्म है। तो वहीं से क्या हुआ ना कि वहाँ से चलने लगा, मतलब पेंतीकोस्त के दिन से ही वहाँ क्या बोलते हैं कलीसिया चालू होने लगी और वहाँ से बढ़ते 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 आज पूरा संसार में फैल गया। लेकिन ये परमेश्वर का जो वचन है, सच्चा वचन, वो बहुत कम फैला है, बहुत कम। जो बड़े लोग का चर्च में क्या मुझे नहीं पता क्या वचन सिखाते हैं, नहीं समझाते हैं, मतलब उन लोग को मेन उद्धार के बारे नहीं पता। मैं इतना गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि उद्धार के बारे में वो लोग को नहीं पता है, क्योंकि उन लोगों का बाइबल कुछ और बताती है। और वहाँ पे आप जब जाइएगा चर्च में तो कैंडल जलाते हैं, कैंडल जलाते हैं और मूर्त के सामने। और मैंने एक वीडियो में देखा था मैं उस वीडियो को तो नहीं दिखाना चाहता, कॉपीराइट आ सकता है। तो उस वीडियो को जब मैंने देखा तो उसमें क्या दिया था, जब बड़े चर्च में क्या कहते हैं, फादर कहते हैं, जब तो उसका इंटरव्यू ले गया था तो उसको पूछा गया था कि आप लोग मूर्ति पूजा क्यों करते हैं। तो उसमें बोले कि नहीं देखिए, मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, भले मूर्ति हम लोग रखते हैं लेकिन इस योग से रखते हैं कि हम उसकी आदर करते हैं, ऐसे कहें उन्होंने फादर जी ने। और कहें कि और भी संत लोग हैं, और भी जो स्वर्गदूत है, जो भी और महान जो चेला लोग थे और उन लोग का भी मूर्ति था। तो कहे कि नहीं, मुझे याद करने के लिए हम लोग उससे मोटिवेशन हो पाएँ और याद करें ताकि हम भी उसके जैसा जीवन जी पाएँ। लेकिन हमारा जो सच्चा बाइबल है ना वो कुछ और बताता है।
परमेश्वर ने सबसे ज़्यादा महत्व दिए हैं तो सिर्फ वचन को दिए हैं, अपने से भी ज़्यादा वचन को दिए हैं। इसीलिए तो कहा कि तू मूरत खोद मतलब पत्थर खोद कर किसी की मूरत ना बनाना, साफ साफ बोले हैं। आप लोग क्या बोलते हैं, प्रेरितों के काम 1:14 में देखिएगा, प्रेरितों का काम 1:14 में यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, ये सब कई स्त्रियाँ और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। यहाँ पे साफ साफ कहते हैं कि माता जो मरियम थी वो भी प्रार्थना में लगी रही, वो भी। और आप लोग बड़े चर्च में देखिएगा माता मरियम को ज़्यादा माना जाता है, उससे प्रार्थना किया जाता है, मतलब उसके सामने घुटने टेक कर प्रार्थना किया जाता है। लेकिन यहाँ देखिए क्या बोलते हैं, माता मरियम खुद एक चित्त होकर, यीशु की जो मम्मी थी, माता थी, वो एक चित्त होकर कई स्त्रियों के साथ, भाइयों के साथ मिलकर प्रार्थना में लगे रही। तो सोचिए, तो फिर तो ये वही अन्य जाति के समान हो गया। जैसे क्या बोलते हैं, हवाओं को पूजते हैं, पेड़ों को पूजते हैं, लेकिन हम उन हवाओं भी यीशु को लेकिन वो हवाओं भी परमेश्वर की स्तुति करते हैं। आप लोग देखिएगा भजन संहिता 148 में, वहाँ पे पढ़ लीजिएगा 148 में, वहाँ पे लिखा गया है कि क्या बोलते हैं, आकाश और आकाश के ऊंचे पंछी, हर चीज़, मगरमच्छ लेकर मछली उछली, सब कोई परमेश्वर की स्तुति करता है, क्योंकि जानता है कि मुझे बनाने वाला कौन है। हम लोग देखिए, जैसे कि एग्जांपल देते हैं, जैसे कि ये पौधा है, ये पौधा को हम नहीं पूजते, क्यों पता है, इस पौधे को भी परमेश्वर ने बनाया है। तो मैं इस पौधे को क्यों पूजूं, क्योंकि इसको भी उसने बनाया है, मुझे भी उसने बनाया है, तो मैं डायरेक्ट उसकी स्तुति करता हूँ। और अन्य जाति में आप लोग देखते होंगे पेड़ की, पौधा की, सब कुछ करती है, और जब आप सवाल जवाब करोगे तो कहते हैं कि नहीं मुझे ऐसा वैसा, मतलब बहुत सारे बात कहते हैं। तो मुझे उस पर विश्वास नहीं है, लेकिन इस पर पूरा विश्वास है। इसलिए दोस्तों आप लोग को जांचना है, अगर आप उद्धार पा चुके हैं तो आपको बड़े चर्च से सावधान रहना है, क्योंकि वहाँ पे खारी शिक्षा नहीं मिलती है। अगर आप वहाँ जाने लगोगे तो आप क्या हो जाओगे, भटक जाओगे। और एक बात, कानून जो है, जो भी है, सरकार जो है, कानून है, वो आपको धर्म के नाम से जानते हैं। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, वो आपको धर्म के नाम से जानते हैं। और हम जो है यीशु के पीछे चलते हैं, एक विश्वास के साथ चलते हैं। हम सच्चाई की खोज में लगे रहते हैं कि सच्चाई क्या है, इसीलिए हम मसीहत में बने रहते हैं। और लोग उस्का के भड़का के हमें धर्म परिवर्तन का नाम दे देते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि हम धर्म परिवर्तन नहीं, बल्कि हम जीवन परिवर्तन करते हैं। तो इसलिए दोस्तों आपको सावधान रहना है और प्रार्थना में बने रहना है, क्योंकि प्रार्थना बिना आपका जीवन अधूरा है। आप जब प्रार्थना करते हो ना, तो आपको जीवन में एक उत्साह, मतलब एक शक्ति मिलता है, ऊर्जा मिलता है, ताकत मिलता है शैतानों से लड़ने की। हर परेशानी आसान हो जाती है जब आप प्रार्थना में लगे रहते हो। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को सच्चाई पता चल गया होगा कि रोमन कैथोलिक और उससे अलग हमारा जो मसीहत चर्च है, कलीसिया है, यीशु की कलीसिया है, वो कितनी महान है और कितनी अलग है। हमारी कलीसिया में ना कोई मूर्ति होती है, ना कोई फ़ोटो होती है, कुछ नहीं होती है। और लोग कहते हैं कि जब वहाँ कुछ होती ही नहीं है तो तुम जाते क्यों हो? भाई, इसको सीखने के लिए, क्योंकि हर लोग तो बाइबल कोचिंग या बाइबल क्लास तो नहीं कर सकते, लेकिन यीशु की शिक्षा वहाँ मिलती है, जो हम लोग वचन में साफ साफ लिखा गया है कि अगर तुम बच्चे हो तो लोगों को बचाओ। इसीलिए हम कलीसिया, परमेश्वर ने कहा कि कलीसिया बनाओ, और हम लोग ने कलीसिया बनाकर उपदेश देने लगे। हर जो भी पुराने हमारे पूर्वज थे सब ऐसा ही करते गए, और हम भी आज यीशु का वचन सुनकर हम लोग भी ऐसा ही करते हैं। इसमें ना कोई पैसा मिलता है, ना कोई फंड मिलता है, ना कुछ मिलता है, बस हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो जीवन बदला उससे लोगों का भी जीवन बदल जाए। तो चलिए दोस्तों, सभी को प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, सभी को जय मसीह की। मिलते हैं अगली वीडियो में।